आज हम हिंदी वसंत कक्षा 8 से का पाठ 10 पढ़ेंगे, कामचोर। तो चलते हैं पाठ की ओर। इसको लिखने वाले जो हैं वो है इस्मत चुगताई, जिनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1915 को और मृत्यु हुई थी 24 अक्टूबर 1991 को। स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यह जो एक कहानी है यह हास्य व्यंग्य प्रधान है। कामचोर, जैसा कि कहानी का नाम पढ़ने में ही हमको लग रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग कहानी होगी। कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। वाद विवाद, तर्क वितर्क। उधम, शोरगुल। दबेल मतलब डर जाने वाला। मटका मतलब घड़ा। घमासान मतलब भयानक। हरगिज मतलब बिल्कुल। फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर। मिसाल मतलब उदाहरण। दरी मतलब मेट। तनख्वाह मतलब पगार। हवाला मतलब उल्लेख। फर्श मतलब फ्लोर। उम्मीदवार मतलब प्रार्थी। पुर्जा मतलब पार्ट्स। नतीजा मतलब परिणाम। मजाल मतलब हिम्मत। कोहनी मतलब एल्बो। हमला मतलब आक्रमण। और गोमड़े मतलब सिर में चोट लगने से उस जगह का फूल जाना गोमड़े कहलाता है। कुमक मतलब सैनिकों का दल। धीमा मुश्ती मतलब धक्का मुक्की। वर्तमान मतलब मौजूदा। डबडबा मतलब मुर्गियों की रहने की जगह। दड़बा मतलब मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी मतलब छोटी नाली। बेनकेन मतलब बिना नियंत्रण के। राजी मतलब मानना। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। मेघना मतलब भेड़ों का मल। फलियां मतलब दाने। दालान मतलब बरामदा। प्रलय मतलब जलजला या कयामत। काबू मतलब नियंत्रण। चौकन्नी मतलब सावधान। भूचाल मतलब भूकंप। तत्काल मतलब तुरंत। बागी मतलब विरोधी। मातम मतलब कोहराम। कायम मतलब स्थापित। और बटालियन मतलब बटालियन। पाठ प्रवेश। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने, कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें न बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। काम सही तरीके से न होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है इस पाठ में बताया है। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया है कि क्या क्या होता है इस पाठ में जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। तब लगता था क्योंकि अब सब पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। सब इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें नहलाने और साफ करने के लिए भी नौकरों की ज़रूरत पड़ी। आसपास के जो बंगले थे उनके भी नौकर बुला लिए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाया गया। इस कहानी द्वारा लेखिका यह बताती है कि किसी कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ कामचोर से भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि बताए गए हैं और कहा गया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की ठानी, परंतु बच्चों ने जब कोई भी काम शुरू किया, किसी भी काम को सही से ख़त्म करने के बजाय उन्होंने सारे कामों को ज़्यादा खराब कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से सारे कामों को ज़्यादा खराब
कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले न तो उन्हें काम करने देते हैं और न ही उन्हें बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए थे, परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। कामचोरी कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य को अपने समीप पटकने भी नहीं देना चाहिए। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कहानी में लेखिका आलस्य और कामचोर को त्याग कर आगे बढ़ने को कहती है। कहानी का मूल उद्देश्य जीवन में आलस्य कामचोरी को त्याग कर आत्मनिर्भर बनने पर जोर देना है। आशा है कि यह आपको समझ आए। कामचोर पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। यह कहानी स्तम चुंगताई द्वारा लिखित है। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत से नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर वस्तु उनके हाथ में मिल जाती है, इसीलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। पिता उन्हें सुधारने के लिए काम में लग जाते हैं, परंतु वे सारे घर में भूकंप की स्थिति पैदा कर देते हैं। वे सभी बच्चे घर वालों की परेशानियों का कारण बन जाते हैं। वे काम करने के अभ्यस्त नहीं है और अचानक उन्हें सुधारने के लिए काम में लगाते हैं, परंतु वे सारे घर में भूकंप की स्थिति पैदा कर देते हैं। वे सभी बच्चे घर वालों की परेशानियों का कारण बन जाते हैं। वे काम करने के अभ्यस्त नहीं है, अचानक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। घर वाले अपना सिर पीटते रह जाते हैं। यह कहानी हास्य शैली में लिखी गई है। मनोरंजन के साथ साथ यह हमें एक अच्छी सीख भी देती है। हमें चाहिए कि बच्चों को आरंभ से ही अपने कार्यों को करने के लिए अभ्यस्त बनाएं। यह उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे वे जिम्मेदार बनते हैं और कार्यकुशलता का गुण भी उनमें आता है। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए। इस पाठ में भी यही दर्शाया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं, और जब उन्हें काम करने को कहा तो बेचारे कुछ कर नहीं पाए। इससे उनका भी कोई कसूर नहीं है इसमें भी।